बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिशियन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज 2.2 है खसूसियात के मतलब है, प्रॉपर्टीज़ के मतलब है रियल नंबर्स की। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज 2.2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ रहा है जी, प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू प्लस यानी कि जमा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि हसीयत बंदश। तो प्रॉपर्टीज में दो तीन चीजें हैं, पहले आप देखेंगे जो अलामतें आप यूज करते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ये ए आपको नजर आ रहा है, उल्टा ए नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी कि सब के लिए। ए एंड बी, ये जो ई टाइप आपको नजर आ रहा है इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, यानी इसके साथ तल्लक रखता है, इसका इसके साथ रिश्ता है, तल्लक का कुछ। एंड आर का मतलब है रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है फॉर ऑल एंड सो ऑन सारा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, यानी दो आप रियल नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी हुई है, -3 + 5 आता है हमारे पास 2 के। तो -3 है, 5 है, 2 है, ये सारे क्या है हमारे पास रियल नंबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि सारे सारे रियल नंबर हों प्लस माइनस होने के बाद, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है खासियत मुबादला यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर है, इस सारी प्रॉपर्टीज में सेम टू सेम रहेगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उसमें जितने भी आप नंबर्स यूज करेंगे सब रियल नंबर में, जो रियल नंबर के साथ बिलोंग करेंगे, क्योंकि आप रियल नंबर्स की ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी हसीयत मुबादला क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल है, आप 6 + 8 करें इज इक्वल टू 8 + 6 करें, तो आंसर क्या आएगा 14 एंड 14। तो ये क्या है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो तीसरे नंबर पे आ रही है जी हसीयत तलाज़म। हसीयत तलाज़म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपके पास 3 रियल नंबर आ जाते हैं, ए बी एंड सी। तो इसमें होता है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है इसमें ब्रैकेट जो होती है पहले दो पे होती है, एंड राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट है हर वाले दो पे होती है। तो ये जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे पहले दो पे करनी है, आप इस साइड पे भी आखिर वाले दो पे ब्रैकेट कर सकते हैं और इस साइड पे पहले वाले दो पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ए बी एंड सी जो है सारे के सारे रियल नंबर के साथ बिलोंग करने चाहिए। मिसाल है हमारे पास 6 + 8 + 2। 6 क्या है, ए है, बी क्या है जी 8, सी क्या है 2। 6 + 8 + 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 + 8 14 आ गया, +2 6 + 8 + 2 ब्रैकेट सॉल्व की तो हमारे पास क्या आ गया 10। 14 + 2 16 आ जाएगा, 6 + 10 16 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, खासियत तलाज़म होती है। तो उस बाद हमारे पास चौथी प्रॉपर्टीज आती है। जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी खसूसियत है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो आती है जमी ज़ाती आंसर यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ऐसा इंसार जो आप किसी रियल नंबर में ऐड करें, जमा करें, तो इस रियल नंबर पर कोई असर ना हो, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आइडेंटिकल जो हमारे पास इंसान मौजूद होता है वो होता है हमारे पास ज़ीरो। यानी आर में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो मौजूद हो जो कि जमी ज़ाती आंसर कहलाता है। मसलन ए आप ले लें एक रियल नंबर, उसमें आप ज़ीरो ऐड करें तो ए का ए रहेगा, या ज़ीरो में ए ऐड करें तो क्या रहेगा, ए का ए रहेगा, और ए जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें आइडेंटिटी में क्या है कि ऐसा नंबर हम ऐड करते हैं जिसका दूसरे जो हमारा रियल नंबर होता है उस पर कोई असर नहीं होता, तो वो नंबर कौन सा है, ज़ीरो है। उसके बाद आ जाता है पांचवी प्रॉपर्टी है जमी मकूस यानी कि एडिटिव इनवर्स। इस हासियत में हर रुकन का मकूस मौजूद होता है। यानी एक चीज़ है अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव मौजूद होगा, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव मौजूद होगा। तो ए है तो ए के लिए क्या होगा नेगेटिव ए, तो ए प्लस नेगेटिव ए क्या है उसका मकूस है, उसका इनवर्स है, तो जीरो के बराबर होगा, एंड माइनस ए प्लस सेम टू सेम वही जीरो के बराबर आ जाएगा। जो ए है वो रियल नंबर के साथ बिलोंग करना चाहिए, वो हकीकी अदद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आ गया हमारे पास हकीकी अदाद की खसूसियात बिलहाज सरब यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। पीछे हमने पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी जमा के लिहाज से, अभी हम पढ़ने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। तो सेम टू सेम उसकी वही
पहली प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि हसीयत बंदश। तो ए एंड बी आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के साथ। एंड फॉर ऑल ए एंड बी भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। फर्ज करेंगे 3 और 5 हमारे पास ए और बी है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 15। तो 3, 5 एंड 15 जो जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। दूसरे नंबर पे आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में हम जैसे कि आप जानते हैं हसीयत मुबादला। तो पीछे क्या था, पीछे था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इधर इधर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी बिलहाज ज़रब। तो ए और बी आपस में ज़रब हूँ या बी और ए आपस में ज़रब हूँ, तो जो है वो रियल नंबर के साथ ही बिलोंग करना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। 1/2 को 2/4 से ज़रब कर लें और 2/4 को फिर 1/2 से ज़रब कर लें, काट के आंसर दोनों का क्या आएगा 1/4। तो जितने भी नंबर हैं 1/2 है, 2/4 है, 1/4 है, सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो ये हमारी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी यानी हसीयत मुबादला होगी। तीसरे नंबर पे आ रही है फिर वही हसीयत तलाज़म। हसीयत तलाज़म यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी एंड इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। तो ए हमने रख लिया 2, बी हमने रख लिया 5, सी हमने रख लिया 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट सॉल्व करके 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 30 आ गया। इस तरह ये ब्रैकेट सॉल्व करके 15 आ गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 30। तो ये क्या है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो 2, 5, 3 जो 30 जितने भी नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं ये सारे हमारे रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं यानी कि हकीकी अदाद के साथ बिलोंग करते हैं। और चौथे नंबर पे आ गया ज़रबी ज़ाती आंसर। पीछे था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ज़रबी ज़ाती आंसर यानी एडिटिव इनवर्स था। अभी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ऐसा हमने इंसान को देखना है जिसको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर उसका कोई भी असर ना हो। तो वो कौन सा आंसर होता है, जैसे कि आप जानते हैं एक होता है, एक को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम ही रहता है। तो ए हम ले लेते हैं 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 जो है ये सारा के क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद आ जाता है ज़रबी मकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए है तो ए का इनवर्स, ए और ए का इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो ए का आना चाहिए। तो ए देख लें, ए इनवर्स का मतलब ए की पावर है -1, तो 1 होगी तो ये बटे के नीचे चला जाएगा, ए और ए आपस में कैंसिल होकर आ गया 1। तो ये सारी क्या है, ज़रबी मकूस है यानी कि एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद हमारा आ गया हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वेशंस, यानी बराबरी की खसूसियात अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहली खसूसियत आ जाती है अक्सी हसीयत यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी अक्स जो लफ्ज आ रहा है अक्सी हसीयत यानी अक्स, अक्स कहते हैं आईने में देखने को। आईने में जब आप देखते हैं तो एक तस्वीर बनती है, उसको हम अक्स बोलते हैं। यानी सेम टू सेम अगर कोई चीज़ है तो वो क्या प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। तो ए किसके साथ बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के साथ बिलोंग करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है तशाकल हसीयत यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी हो और बी इज इक्वल टू ए हो। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि 2 बराबर 2 है और 2 फिर 2 के बराबर ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। तो बिल्कुल आसान सी है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं, सिंपल आपने एक एक पॉइंट का ज़हन में रखते जाना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुतअद्दियत हसीयत यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बराबरी की खसूसियात है। तो अपने शुरू से ध्यान में रखना है, अक्सी है यानी रिफ्लेक्सिव है तो ए बराबर ए है, सिमेट्रिक है तो ए बराबर बी है, ट्रांजिटिव है इसमें ए बराबर बी है, बी बराबर सी है एंड सी बराबर ए है। यानी ए बी सी जितने भी आपके साथ है, अब आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे जमी हसीयत यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू बी हो तो ए प्लस सी करें या बी प्लस सी करें, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। फर्स्ट करें ए बी 2 है, बी भी 2 है और सी आपने रख लिया 1, तो 2 + 1 और 2 + 1 क्या रहेगा 3। इसी तरह ज़रबी हासियत है, तो ज़रबी हासियत में अगर ए बराबर बी हो तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो या बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऊपर वाले की तरह आंसर आपका सेम रहेगा। इसी तरह छठे नंबर पे आ गया तनसीही हासियत बिलिहाज जमा यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि सी और सी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ये प्लस के हिसाब से है, तो इसलिए ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
उसके बाद आता है तनसीही हासियत बिलहाज ज़रब। तो तनसीही हासियत बिलहाज, जब आप दोबारा एक दफ़ा देख लें, अगर ए प्लस सी है इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सी और सी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो प्लस के लिहाज से, इसलिए क्या होगा तनसीही हासियत विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह तनसीही हासियत बिलहाज ज़रब यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। तो ए सी एंड बी सी, सी और सी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो सी जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इधर ये एक रूल है। तो ए एंड बी एंड सी सारे किसके साथ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ी है बराबरी की खसूसियात, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ना बराबरी की खसूसियात। तो ना बराबरी की खसूसियात में सबसे पहली खसूसियत है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो उर्दू में इसको बोलते हैं सलासी खसूसियत। तो ट्राइकॉटमी जैसे का नाम से जा रहा है, इधर लिखा हुआ है ट्राई। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, यानी इसमें तीन पॉइंट आएंगे। तो रियल नंबर हमने दो, फॉर ऑल हमने रियल नंबर ले लिए हैं दो। ए बी, ए बी हमारे पास क्या है रियल नंबर। इसमें तीन खसूसियत क्या हो सकती हैं, या ए बराबर बी हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है। तो ये तीन खसूसियात आपस में मिलकर हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसके बाद ना बराबरी की दूसरी खसूसियत है मुतद्दी हासियत यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन आएंगे, ए बी एंड सी, तीन रियल नंबर हैं। तो उसमें पहले आप देखें, अगर ए बी से छोटा हो और बी जो है सी से छोटा हो, फर्ज कर लें आप दो है, दो तीन से छोटा है और तीन चार से छोटा है, तो क्या होगा, ए जो होगा वो सी से छोटा होगा, यानी दो जो है चार से छोटा होगा। दोबारा देखें, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। अगर ये दोनों चीजें हों तो ए जो होगा सी से ऑटोमेटिकली आपको सामने जा रहा है, वो तो ऑलरेडी होगा ही होगा छोटा। तो एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है इधर, अगर दो तीन से छोटा है, तीन चार से छोटा है, तो दो तो ऑफ कोर्स चार से छोटा होगा ही। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए जो है सी से बड़ा होगा, यानी चार तीन से बड़ा है, तीन दो से बड़ा है, तो चार तो ऑफ कोर्स दो से बड़ा होगा। उसके बाद आ जाता है जी जमी हासियत। जमी हासियत यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ए बी एंड सी तीन हमारे पास रियल नंबर हैं। तो ए अगर बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है तो ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से। तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से। फर्ज कर लें, आप इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, ए आप रख लेते हैं दो, ए इस पर रख लेते हैं दो, और बी आप रख लेते हैं जी तीन, तीन रख लिया। इस हिसाब से बता रहा हूँ, जो पहले नंबर वाली इस हिसाब से। तो सी आप फर्ज कर रख लिया आपने एक, इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस सी है ना, ए प्लस सी आप करेंगे टू प्लस वन, तो बी प्लस सी है थ्री प्लस वन, ये क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा फोर, तो थ्री क्या होगा फोर से छोटा होगा। तो सेम टू सेम ये प्रॉपर्टी बन गई आपके पास। इसी तरह आप प्लस वाला करेंगे तो ये क्या आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ज़रबी हासियत यानी कि मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ए बी एंड सी हम तीन जो है लेते हैं रियल नंबर्स। तो सेम सेम जैसे हमने किया एडिशन वाला, सेम सेम मल्टीप्लाइकेशन वाला है। अगर ए बी से छोटा होगा तो ए सी छोटा होगा बी सी से, अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी बड़ा होगा बी सी से। तो लास्ट पे हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है ज़रबी मकूस की हासियत। तो ए बी एंड सी हमने तीन रियल नंबर ले लिए हैं, तो ए और बी जो है वो जीरो के, ए बी और सी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर ए जो है बी से छोटा हो, तो एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि दो हो, ए बराबर हो दो के और बी बराबर हो चार, चार लिख लें। तो एक बटा ए, एक बटा क्या, ए हमारे पास आएगा एक बटा दो, तो एक बटा बी हमारे पास क्या आ जाएगा एक बटा चार। तो जाहिर सी बात है एक बटा दो हाफ होता है, तो एक बटा चार एक चौथाई यानी वन फोर्थ होता है, तो एक बटा दो हमारे पास क्या होगा बड़ा होगा। पर इसी तरह अगर ए बड़ा होता है बी से, यानी ए हमारे पास चार आ जाता है, बी हमारे पास दो आ जाता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एक बटा ए क्या आएगा हमारे पास एक बटा चार, और बी क्या एक बटा बी आ जाएगा हमारे पास एक बटा दो। तो एक बटा दो यानी हाफ हमारा बड़ा होता है। तो ये क्या है ज़रबी मकूस की हसीयत यानी कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज हमारी इधर कंप्लीट हो गई हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपने दोबारा से ध्यान से देखनी है, बुक से भी देखनी है, इधर से भी आपने हेल्प लेनी है।
दोबारा वीडियो देखनी है, अगर कहीं से नहीं आती समझ तो आपने दोबारा उधर से वीडियो देखनी है और पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। इतनी इसमें कोई इतनी खास लॉजिक वाली बात नहीं है, सिंपल सी आपने चीज़ें हैं जो आपने जहन में बिठा लेनी है, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो स्टूडेंट्स अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन वाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजल में हकीकियत की खासियत की निशानदेही कीजिए। जो भी इसमें प्रॉपर्टीज है वो हमने बतानी है। तो सबसे पहले आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। तो जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है तो प्लस है, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लस प्रॉपर्टी है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, सेम से हमारा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, खासियत मुबादला है बिलहाज जमा। इसी तरह नीचे आ रहा है दूसरे नंबर पे ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। तो तीन है ब्रैकेट्स में, मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मल्टीप्लाई के हिसाब से आ रहे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ रहा है जी 7 ज़रब 1 7, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज़रबी ज़ाती आंसर होगा यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अगर इधर प्लस होता 7 तो प्लस में आना था 0, 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, तो फिर होना था जमी जाती आंसर। तो इधर ज़रब है तो ये क्या होगा, ज़रबी जाती आंसर यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद चौथे नंबर पे है जी एक्स बड़ा है वाई से या एक्स छोटा है वाई से या एक्स बराबर है वाई से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तो तीन प्रॉपर्टीज इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। तीन वाला क्या होता है ट्राई, तो ट्राई से क्या हमारा ट्राई का 8वीं प्रॉपर्टी मैंने जो बताई है, इनइक्वालिटीज वाली जो प्रॉपर्टीज थी ना बराबरी वाली खसूसियात, उसमें सबसे पहले आ जाती है सलासियत हासियत यानी कि ट्राई का 8वीं प्रॉपर्टी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आता है पांचवा ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद छठे नंबर पे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इफ ए प्लस बी। तो ये क्या है, तनसीही खासियत है बिलहाज जमा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, सी और सी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह सातवां क्वेश्चन है 5 प्लस -5। तो ये 5 का इनवर्स है, तो प्लस के साथ जो है इनवर्स है तो एडिटिव इनवर्स होगा यानी जमी मकूस होगा। उसके बाद आठवां सवाल है 7 ज़रब 1/7। तो 7 का इनवर्स मौजूद है 1/7 ज़रब के लिहाज से, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा यानी कि ज़रबी मकूस होगा। उसके बाद नवा सवाल है ए बड़ा है बी से, तो ए सी बड़ा होगा बी से। तो ये मैं अभी भी पढ़ा, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी ज़रबी खासियत है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि हकीकियत के लिए इस्तेमाल की गई खासियत की निशानदेही करें। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, तो इसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी के लिहाज से ये स्टेप किए गए हैं। तो 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ज़रबी खासियत है बिलहाज माइनस यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 इंटू एक्स आ गया 3x। तो 3x माइनस 3x प्लस 3y, इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो क्या है, खासियत मुबादला है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। उसके बाद आ जाता है 3x और माइनस 3x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, जमी खासियत है मकूस की, जमी मकूस है, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, तो आपने इधर ध्यान देखना है कि ये वाला स्टेप ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसकी, ये कैंसिल हो गया। तो 0 प्लस 3y, 0 हम जब जमा करते हैं तो वो कौन सी खासियत होती है, तो जमी जाती मकूस होता है। ये आपने खासियत इधर लिख ली। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है जी, मतलब हकीकी अदाद की खासियत लिखें। इधर भी हमने जो है प्रॉपर्टीज ही लिखनी है। पहला क्वेश्चन है अंडर 24 प्लस 0। तो 0 आपको पता है अगर प्लस हो रहा हो तो जमी जाती आंसर होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ज़रबी तकसीमी अमल है, तो ज़रब हो रही है बिलहाज जमा, दरमियान में जमा और साइड पे क्या है ज़रब। इधर पे आप लिख लेना जी ज़रबी तकसीमी अमल बिलहाज जमा। फिर है पाई प्लस माइनस पाई। तो पाई का इनवर्स मौजूद है, तो किस हिसाब से मौजूद है, प्लस के हिसाब से मौजूद है, तो जमी मकूस होगा यानी एडिटिव इनवर्स होगा। उसके बाद √3 डॉट √3 बिलोंग्स टू आर। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का स्केयर होता है, तो वो आ जाता है 3 आंसर आ जाएगा। ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह -5/8 इंटू -8/5। तो ये एक दूसरे का इनवर्स मौजूद है इधर, तो काट के आंसर आ जाएगा 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस की प्रॉपर्टी है।
स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके दूसरे भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं हुआ, उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी पढ़ लें और कुछ कर लें।